समझेंगे बस बार किसको बोलते हैं। बस बार क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए हमारे इनकमिंग पावर आ गए, वहाँ से आर वाई बी तीनों फेस आ गए। इनको क्या करते हैं हम तीन डिफरेंट जैसे ये फेस है आर फेस, तो आर फेस के लिए वाई फेस और बी फेस तीनों के लिए एक स्ट्रिप लगा दिया है। ये स्ट्रिप होता है ना, इसको भी हम बार बोलते हैं, इसलिए तीनों एक साथ कनेक्टेड है, इसलिए इसको बस बार बोल देते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, जैसे आर फेस, वाई फेस, बी फेस, तीनों फेस के लिए डिफरेंट, अब हमारे पास अभी कुछ एग्जॉस्ट फैन है, कुछ प्रेशराइजेशन फैन है, कुछ जेट फैंस हैं। अब वो सारे जेट फैन अलग अलग एमसीबी से कंट्रोल हैं। यहाँ पे लाके हमने तीनों को ऐसे एक नंबर के लिए यहाँ जोड़ दिया, दो कर आर वाई बी आर वाई बी आर वाई बी, सारे के सारे आके यहाँ पे कनेक्ट हो गए। ये तो दे दिया हमने इसको पावर, लेकिन पावर देने से भी स्टार्ट नहीं होगा, इसलिए कि इसका कंट्रोल पार्ट भी बाकी होता है। कंट्रोल पार्ट में क्या करते हैं, हम यहाँ पे कॉन्टेक्टर लगाते हैं। अब दो इसलिए है के लिए कि ये सीक्वेंस में सीक्वेंस में नहीं कह सकते, बल्कि हर मोटर में दो स्पीड्स होती हैं, एक डेल्टा के लिए और एक स्टार के लिए। डेल्टा और स्टार हम बाद में डिस्कस करेंगे कि होता क्या है, इसकी वाइंडिंग कैसे होती है, इसका फंक्शन कैसे होता है। डेल्टा और स्टार में हम कनेक्शन क्यों करते हैं, ये मोटर की वाइंडिंग जो होती है दो फेज में क्यों होती है, एक डेल्टा में और एक स्टार में, हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम डिस्कस करते हैं कि बस बार के तो तीनों आर वाई बी तीनों फेज से हम तीनों एमसीबी के इनपुट मिला के देते हैं, आउटपुट निकल के फिर हमारे इसके कॉन्टेक्टर में आता है, इसको हम कॉन्टेक्टर बोलते हैं। ये कॉन्टेक्टर में फिर हम यहाँ पे जितने कंडीशंस होते हैं हम ये कॉन्टेक्टर में लगाते हैं। कंडीशन नंबर 1, फायर के केस में स्टार्ट होना चाहिए, नॉर्मल केस में बंद होना चाहिए, ओवर वोल्टेज होता है तो ट्रिप होना चाहिए, लो वोल्टेज होता है तो स्टार्ट नहीं होना चाहिए। ये सारे के सारे कंडीशंस दो तरह से होती हैं। एक तो हम अपना सॉफ्टवेयर में कर देते हैं, सीधा प्रोग्राम लिख दिया, अपने कंट्रोलर को डाउनलोड कर दिया। डाउनलोड करने के बाद में अब हमारा जो सॉफ्टवेयर है या माइक्रो प्रोसेसर्स हैं वो क्या क्या वोल्टेज मॉनिटर करता रहेगा, करंट मॉनिटर करता रहेगा, पावर फैक्टर मॉनिटर करता रहेगा। उसके बाद से फिर हमने कंडीशन डाला फायर अलार्म सिस्टम। जैसे फायर अलार्म सिस्टम के ये हमारा मैनुअल पुल स्टेशन हो गया, ये हूटर हो गए, इधर डिटेक्टर भी लगे हुए आपको दिख जाएंगे, ऐसे डिटेक्टर हो गया। अगर यहाँ पे स्मोक होता है, स्मोक के केस में क्या होगा कि हमारा फैन स्टार्ट हो जाना चाहिए, यानी कि जो स्मोक है उसको एग्जॉस्ट कर देना चाहिए। उस केस में क्या होगा, आपका ये चलना चाहिए। तो फिर हमारा बीएमएस सिस्टम क्या करेगा, सबसे पहले देखेगा कि पावर अप है कि नहीं, यानी कि हमारे कॉन्ट्रैक्टर में पावर है कि नहीं है, हमारे जो फैन है वो हेल्दी है कि नहीं है। सारा वो प्रोग्राम को थ्रू चेक करने के बाद में जैसे इधर से हमारा फायर अलार्म आएगा, इस कॉन्ट्रैक्टर को कमांड दे देगा। ये कॉन्ट्रैक्टर कमांड देने के बाद दो तरीके से कमांड लेता है, आइदर मैनुअल और ऑटो। तो ऑटो में कमांड देने के लिए ये हमारा दूसरा बीएमएस पैनल या बीएमएस सिस्टम है, या आपका पीएलसी है, या स्कैडा है, या डीसीएस है, उससे कमांड जाएगी। मैनुअल के लिए सीधा हम क्या करेंगे, यहाँ से मैनुअली जाके हैंड करके और इसको हम स्टार्ट कर देंगे। तो स्टार्ट स्टॉप यहाँ से हमें करना नहीं है, इसलिए कि ये फायर फैंस है, तो फायर फैंस ऑटो में होना चाहिए। तो ये कमांड उधर से ले लेगा, आपको ऑटो सिस्टम से ले लेगा। और फिर उसके बाद से क्या करते हैं, हम छोटे छोटे रिलेज लगे रहते हैं, इस रिलेज को हमें कंट्रोल करना पड़ता है। ये रिले होती क्या है हम बाद में डिस्कस करेंगे। यूँ समझिए कि ये स्विचिंग का काम करता है। मैनुअल रिले में और मैनुअल स्विच में और इस रिले में इतना ही फर्क होता है, दोनों स्विचिंग का ही काम करते हैं। ये जो रिले है ये क्या करता है, कमांड लेता है डीडीसी कंट्रोलर से, यानी डायरेक्ट डिजिटल कंट्रोलर, जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं, उससे ये कमांड लेके ऑन हो जाता है। और ये स्विच है, ये स्विच है, ये हमको मैनुअल ऑपरेट करना पड़ता है। अगर आपको इस लाइट को ऑन ऑफ करना है तो हमको यहाँ से मैनुअली ऑन ऑफ करना पड़ेगा। अगर ये कनेक्ट रहेगा हमारे बीएमएस सिस्टम से, फिर हम क्या करेंगे, इस रिले को ऑपरेट कराएंगे, वहाँ कमांड देंगे, सीधी लाइट ऑन हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। है हम डिस्कस कर रहे थे इस फैन के। तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले चेक करना चाहिए कि ये प्रॉपर इंस्टॉल्ड है कि नहीं है, ये कहीं लूज है कि नहीं है, ये थ्री फेजेस हैं, थ्री फेजेस में डिफरेंस क्या है। कई दफ़ा ये होता है, मैंने 2-3 इंजीनियर से पूछ लिया यहाँ पे मैं कतर में कि ये थ्री फेस हम क्या यूज़ करते हैं। हम तो एक जाहिल आदमी है, हमने यहाँ पे टेस्टर लगाया तो तीनों जगह पे लाइट जल रही है। यहाँ पे टेस्टर लगाया हमने तो यहाँ भी लाइट जल रही है, यहाँ भी लाइट जल रही है, यहाँ भी लाइट जल रही है।
इंजीनियर ने बोला हाँ जलेगी, उसमें पावर है। तो मैं कहा जब तीनों में एक ही तरह की लाइट जल रही है तो फिर ये तीनों फेस में फ़र्क क्या है, कोई नहीं बता पाया। तो सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि फेस में क्या फ़र्क है और ये क्यों लगाते हैं, हम 3 फेस वाला ही क्यों लगाते हैं। सिंगल फेस से काम नहीं चलेगा क्या अपना? सिंगल फेस से अपना काम चलेगा कि नहीं चलेगा? सिंगल फेस में और 3 फेस में फ़र्क क्या होता है? जनरली हम जाते हैं, हेवी इक्विपमेंट होता है और हम 3 फेस से 415 वोल्ट से चलने वाला बनाते हैं, 220 वोल्ट से क्यों नहीं? आखिर क्या फ़र्क है? जबकि ईजिली मिल जाता है 230 वोल्ट, 415 वोल्ट के लिए हमको काफ़ी पापड़ बेलने पड़ते हैं, ट्रांसफार्मर को ऐसे लगाना पड़ता है, ये छोटे ट्रांसफार्मर से काम चल जाएगा। ये सारा डिस्कस करेंगे हम आगे आने वाली वीडियो में। फिलहाल हम ये देखते हैं कि इसे कंट्रोल कैसे करते हैं। कंट्रोल का मैंने तरीका आपको बता दिया कि 2 तरह से कंट्रोल होता है, एक तो मैनुअल हो गया, दूसरा हो गया कि ऑटो में हो गया। तो ऑटो में जब भी सिस्टम चलता है तो उसके कंडीशंस लगे रहते हैं, वो कंडीशंस को फॉलो करके माइक्रो प्रोसेसर तब इसको कमांड देगा, नहीं तो कभी कमांड नहीं देगा। सबसे पहले पावर चेक करता है, उसके बाद से फिर से हेल्थीनेस करता है, शॉर्ट सर्किट है कि ओपन सर्किट है कि नॉर्मल है, वो सारा चेक करने के बाद फिर से इस कॉन्टैक्टर को ऑन करेगा। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट हो गया या पावर नहीं है इसको ऑन कर दिया, बार बार ये लीड ऑपरेट हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये ऑपरेट कराने के लिए या ऑटो में कमांड देने के लिए हमको सबसे पहले इस कंट्रोलर के बारे में जानना पड़ेगा, किस टर्मिनल पे कनेक्ट होना है ये जानना पड़ेगा, इस फैन का यूज़ क्या है ये जानना पड़ेगा, हम किस केस में इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं ये जानना पड़ेगा, और इसकी कैपेसिटी क्या है, कहीं ज़्यादा आवाज़ तो नहीं होगी। हमें स्टार्ट करेंगे तो इसमें VFD की ज़रूरत क्यों नहीं होती है, एग्जॉस्ट फैंस में VFD की ज़रूरत क्यों नहीं होती है तो किस रेट में लगाते हैं या किस केस में लगाते हैं। तो ये सारे जानने के लिए आप वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो तक। यहाँ पे छोटे छोटे AC भी लगे रहते हैं जैसे छोटे रूम में, उसको कंट्रोल करने के लिए हम तो या तो BMS से करते हैं या छोटा सा सिस्टम यहाँ पे हमारे थर्मोस्टेट होता है, थर्मोस्टेट से भी हम इसको कंट्रोल करते हैं। जैसे इस AC को ऑन करना है, सीधा यहाँ से हमने कमांड दिया, आपका AC चालू हो गया। और AC चालू होने से पहले फिर हम देखते हैं कि इसका हमें कूलिंग भी चाहिए या हीटिंग भी चाहिए। तो हीटिंग और कूलिंग मोड आप यहाँ से टेम्परेचर से सेलेक्ट कर सकते हैं। जितना टेम्परेचर आपको चाहिए वो टेम्परेचर यहाँ से हमने कम करना है तो हम टेम्परेचर कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर हीटिंग चाहिए तो यहाँ से मोड भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमको हीट मोड में चलना है, कि हमको ठंड लग रही है तो इसका ब्लोअर के पीछे हीटर लगा रहता है, हीटर भी ये ऑन कर देगा। तो ये कई कंपनी है जो थर्मोस्टेट बनाती है, जैसे जॉनसन कंट्रोल्स हो गई, हनीवेल हो गई, ट्रेन हो गई, उसके बाद से एलर्टन हो गई या स्नाइडर हो गई, सीमेंस हो गई। ये सारी कंपनी है जो थर्मोस्टेट इस टाइप की बनाती हैं जो कि लोकल कंट्रोल के लिए भी यूज होता है। और इस थर्मोस्टेट को हम इंटीग्रेट भी करते हैं। अभी इंटीग्रेशन तो आप लोगों के लिए बहुत दूर हुआ, इंटीग्रेशन कहते किसको है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थोड़ा सा हिंट मैं देता हूँ कि इंटीग्रेशन उसको कहते हैं कि इसके डेटाबेस को, ये यहाँ पे अभी देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा 21 डिग्री टेम्परेचर है और आपका फ़ैन है वो मीडियम स्पीड पे चल रहा है। तो हम सिर्फ इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम कंप्यूटर में देख सकते हैं कि हमारे ये फ़ैन जो चल रहा है किस स्पीड से चल रहा है और उसका कूलिंग सिलेक्शन क्या है, हीटिंग में है या कूलिंग में है। हम यहाँ से वैल्यू भी इसकी चेंज कर सकते हैं बैठे बैठे कंप्यूटर से। तो इसको इंटीग्रेशन बोलते हैं। इंटीग्रेशन 2 तरह का होता है, सॉफ्ट इंटीग्रेशन और हार्ड इंटीग्रेशन। हम अभी बात करेंगे सॉफ्ट इंटीग्रेशन की, यहाँ तो हाथ तो हो ही रखा है, सॉफ्ट की बात करेंगे लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, बाद में हम डिस्कस करते हैं। इसको जहाँ था वहीं पर लगा देते हैं। ये हमारे जो कंट्रोल के लिए लगते हैं, ये जैसे ऑन ऑफ स्टेटस का हो गया, ऑन करने का हो गया, ऑफ करने का हो गया, इसको ये सारे कनेक्शंस हमारे सीधा हमारे कॉइल्स में जाते हैं। कॉइल को किस तरीके से ऑपरेट करना है, मैनुअल ऑपरेट करने के लिए सीधा यहाँ पे हैंड में कीजिए, प्रेस कीजिए, आपका चल पड़ता है। लेकिन जब हम उसको किसी और सोर्स से ऑन करते हैं तो उसको सबसे पहले सिलेक्शन आपको ऑटो में होना चाहिए और उसके बाद से फिर ये कमांड जो है रिले के थ्रू आनी चाहिए, फिर जाके फैन स्टार्ट होगा। तो ये रहा बस बात, ये छोटे लेवल का है, इसलिए कि छोटे छोटे कम पावर वाले ज़्यादा 5 से 7 एम्पियर के यहाँ पे मोटर्स लगी हुई हैं, जेट फैंस लगे हुए हैं 5 से 7 एम्पियर के हैं, इसलिए इससे काम चल जाएगा। जहाँ पे हम 200, 300, 400 या हज़ार एम्पियर की इक्विपमेंट लगाते हैं, जैसे चिलर प्लांट हो गया या बड़े बड़े AC हो गए या इसके और रिलेटेड बॉयलर हो गया या वैम प्लांट हो गया, तो वहाँ पे इसकी लंबाई भी
लंबी होती है और चौड़ाई भी ज़्यादा होती है और थिकनेस भी होती है। ये सारा कैलकुलेटेड होता है कि अगर हम ये कॉपर के बार को कितना मोटा रखेंगे तो हमारा कितना एम्पियर तक ये लोड ले लेगा, ये डिसाइड करते हैं। ये कैलकुलेटेड होता है कि हमारा 1000 एम्पियर है तो इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, चौड़ाई कितनी चाहिए, मोटाई कितनी होनी चाहिए, उस हिसाब से डिसाइड करके हम बस बार को इंस्टॉल करते हैं या सेलेक्ट करते हैं। और ये तो सारे हमारा कंट्रोल जो है लोकल कंट्रोल, ऑटो कंट्रोल होता है। और ये जो मोटे मोटे केबल हैं ये सारी फैंस को जाती हैं। ये फैंस की केबल कहाँ कनेक्ट होगी वही हम लोगों को सीखना है, वही हम लोगों को पढ़ना है। अगर हमारी ये केबल उल्टी हो गई तो फैन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर ये कंट्रोल की केबल उल्टी हो गई तो क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर आपने उल्टा कनेक्ट कर दिया है तो सीधा कैसे करेंगे, ये सारा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।